Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for the confirmation. Hmm. Hmm. Okay. So again, we'll be starting where we have left. So जो while loop है, जो हमने अभी करना है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फोर लूप जो हम यूज करते हैं, फोर लूप फोर लूप इज बेसिकली कंसिडर एज अ फाइनाइट लूप। एक लिमिटेड इंटरेशंस के लिए यूज किया जाता है, फाइनाइट टाइम्स के लिए। ओके, सो फाइनाइट लूप्स के लिए यूज किया जाता है फोर लूप। और जहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट कंसिडरेशन होता है, वहां पे आता है आपका वाइल लूप। ओके, सो आज हमने फोर लूप का तो भी समझ लिया कैसे करना है, क्या करना है ना। अगेन दोनों का लॉजिक सेम है, दोनों का कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है। ओके, जैसे एक बार आप लूप स्टार्ट कर देते हो, एक बार आपका अगर लूप स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, वो रेगुलरली कंटिन्यूसली मूव होता रहता है ना। वो क्या होता है कि वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। डिफरेंस बस इतना है कि फोर लूप का एक सर्टन पीरियड, एक सर्टन टाइम आपने इटरेशंस बता रखे होते हैं कितने बार करने हैं। वेराइज वाइल क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, फोर लूप में आपने ध्यान दिया होगा कि फोर लूप में कैसे है, जो भी एक पर्टिकुलर आपका रेंज है ना, आई से रेंज, सो वट एवर इन दिस रेंज इट बिलोंग्स, वो तब जब तक इसके रेंज का अंदर का सब वैल्यू को एक बार इटरेट नहीं कर देता, जब तक सब वैल्यू को इटरेट नहीं कर देता, तब तक वो चलता रहता है। वेरएज मतलब इसका इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपका कंडीशन, इफ योर कंडीशन इज मेट, या फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, तो लूप चलता रहेगा। इजंट इट? सेम वाइल लूप का भी सेम है, इसमें भी क्या है, कंडीशन मेट होता है तो चलता रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि वाइल लूप खत्म नहीं होता है। हम्म? क्या होता है, रेंज तक नहीं है ना, वो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, फॉर आई इन, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर रेंज है, सो फॉर आई इन ए, है ना। अगर ये सही होता है तो क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। क्या करना है, जो भी प्रिंट करना है आई आपको प्रिंट, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आपका रेंज खत्म नहीं होता तब तक। अब प्रॉब्लम वाइल लूप में क्या है कि जैसे वाइल लूप में स्टार्ट कर देते हो तो चलता रहेगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू, या फिर ए कोई भी वेरिएबल या कुछ भी चीज, आई इज इक्वल टू लेट्स से 10, है ना। मतलब एक बार ये मीट हो गया, एक बार ये मेट हो गया तो क्या होगा, वो चलते रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। वो प्रिंट आप बोलोगे ना, प्रिंट आए, तो क्या होगा, 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे मैच चलता है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। हमें क्या करना है ऐसे इस मौके पे, फिर इस लॉजिक के हिसाब से हमें ये करना है कि अगर आई मेट होता है, अगर ये कंडीशन मेट होती है, तो आपका लूप बंद होना चाहिए। ऐसा हम यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से नीचे है तो ही चलते रहेगा, 10 के ऊपर जैसे ही चला जाएगा आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ कंडीशंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब तक इवेलुएट होगा, जैसे इंक्रीमेंटल बेसिस में आपने देखा होगा, आई को अगर मैं प्लस प्लस ऐसा करता हूं तो होता क्या है, इंक्रीमेंटल बेसिस में अगर आई वन है तो अभी के लिए वन है, नेक्स्ट में फिर एक वैल्यू प्लस प्लस एक ऐड होगा वो टू हो जाएगा, फिर एक ऐड होगा प्लस 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 प्लस, फिर एक ऐड होगा प्लस प्लस, फिर एक होगा फोर। मतलब क्या है, आई की वैल्यू हर बार फोर है, प्लस प्लस मतलब एक की वैल्यू ऐड हो रहा है, तो फोर फाइव सिक्स है ना, हर बार प्लस 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 ऐड होता रहेगा। ये चलता रहेगा, क्यों, नंबर्स तो इनफाइनाइट है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहीं पे जाके हमें रोकना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, इटरेशंस होते रहेंगे। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, आई लेस देन और इक्वल टू 100। सेम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 100। आपका प्लस होते रहो, लेकिन कब तक, जब तक आई की वैल्यू 100 इक्वल और उससे छोटी है तब तक। मतलब आप सर्टन इंटरवल तक लिमिट लगाओगे। आपने रेंज नहीं क्रिएट किया, आपने यहाँ पे रेंज क्रिएट नहीं किया है, बट आपने कंडीशन ऐसे बताया कि सर्टन लिमिट के अंदर ही लूप कंटिन्यू करना है, अदरवाइज इट वुड बी अ रिस्की। ओके, रिस्की सिनेरियो। तो ऐसे केस में आपको खुद इंटरवेन करके, खुद को इन्वॉल्व होके उस लूप को ब्रेक करना पड़ता है। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। विथ वाइल लूप
वी कैन एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जैसे मैंने आपको कहा था, जब तक है तब तक ट्रू होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन मेट नहीं होती या फिर कंडीशन मेट होती है, आप वहां से बाहर रहते हो। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जिसमें आपको बताया था, लॉजिक ये है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होने तक आपका इंटरवल या फिर आपको इटरेशन है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे मेट होता है उसको फॉल्स कर देंगे, आगे की एग्जीक्यूशन रोक देंगे, इस तरह से। सो आपका देखो, आपको एक जो मैंने फाइल शेयर किया है उसमें ये कोड है वाइल के। इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको दिया है, ओके। कमेंट ये दिया है, ये अलर्ट डेंजर है, इट्स अ इनफाइनाइट लूप, इट इज बेटर नॉट टू ट्राई दिस एग्जांपल ऑल्दो। अगर आप ये रन करोगे तो अपने आप रन नहीं होगा, ओके। सो डरने की बात नहीं है, मैं इसे रन करता हूँ तो अपने आप चलते नहीं रहेगा, गुड बाय आएगा, ओके। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ। नंबर की वैल्यू अपने क्या यहाँ पे 2 असाइन कर रखी है ना, नंबर की वैल्यू असाइन 2 कर रखी है। तो वाइल नंबर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, 2, क्या ये 0 से इक्वल है? क्या नहीं है। तो क्या होता है, इसके अंदर नहीं जाता है, वो क्या होता है, यहां से जंप करके नीचे आ जाता है। दैट्स व्हाई यू विल गेट प्रिंट गुड बाय। बट कहीं पे गलती से अगर मैं इसको अगर 2 कर दूं या इसको अगर 0 कर दूं तो क्या होगा, ये जो प्रिंट इनपुट है ना, ये चलता रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। क्यों? हर बार, अब ये तो लूप है ना, ये क्या है, लूप है। इसका मतलब क्या है, पहले 0 मैच होता है, हाँ, प्रिंट गिवन प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस जाता है लूप पे, क्या मैच है, हाँ। मतलब हमने जो लिखा है, नम इज इक्वल टू, अगर ये मैं 0 कर देता हूँ कंसिडर, मैच होता है, यस मैच होता है। तो क्या होगा, एक बार प्रिंट ये आ जाएगा, फिर यहां से वापस ऊपर जाएगा वाइल लूप में, फिर चेक करेगा मैच होता है, हाँ होता है, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे कंटिन्यू, एक से ये ऐसे 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 बार बार ये चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन आपका फॉल्स नहीं होता है तब तक, या फिर कंडीशन मीट नहीं होती है, मैच नहीं होता है तब तक। अगर अब यहाँ पे क्या है, मैच के मैच होगा तो कंटिन्यू चलेगा ना। हम क्या करेंगे इसे, मैच के अलावा फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 0 को हटा के 2 कर दूंगा, चेक करेगा क्या मैच है, नहीं नहीं है, वहां पे स्टॉप हो जाएगा ना। अब आप बोलोगे तो मतलब सर हम ये स्टार्ट कर देंगे और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा तो हम बाद में इसको आके एडिट कर सकते हैं लाइन पे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल नहीं होता है। हमको मैन्युअली इस कोड को, ये जो स्टार यहाँ पे आएगा, इस स्टार को रोकना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूशन को जो कंटिन्यू चलता रहेगा उसको रोकना पड़ेगा मैन्युअली, ओके। मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके कर्नल में जाना है, कर्नल में यहाँ पे ऑप्शन देखो, रिस्टार्ट कर्नल एंड रन द सेलेक्टेड सेल, और रिस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर द आउटपुट, और रिस्टार्ट। अब ऑब्वियसली ये तो हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट्स, ये एक है, और दूसरा रिस्टार्ट। बट अगेन पहले आपको ये वैल्यू चेंज करना है, सो इट इज ऑलवेज वाइज कि ये वाला सेलेक्ट करो, रिस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट्स, तो वो यूज कर लेंगे, ओके। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, इट इज रिस्की, ओके। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैच कर देता हूँ, ये देखो 2, ओके, मैच हो रहा है। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, देखो, ओके। मैं भी स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, सिर्फ बाकी कुछ मत करना, ऑब्जर्व करो, देखो ये हो गया। अब मैं मैन्युअली स्टॉप कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉप कर दिया मैंने, ओके, हाँ हो गया। स्टॉप क्यों हो गया, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टार मार्क आया था, स्टार मार्क, वो क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। अगर यहाँ पे स्टार रहता ना तो कंटिन्यू। अब और दूसरी एक चीज देखो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे, ये ये इतना छोटा हो गया, पहले कितना था, यहाँ पे इतना सा था, बड़ा था वो, है ना। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट में इसको नीचे करता, देखो कितना एग्जीक्यूट हुआ है, देखो विद इन सर्टन इनिशियल जस्ट एक कुछ सेकंड्स में, देखो ये देखो, ये देखो नीचे 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 लेके देखो, इतना सारा प्रिंट हो गया, देखो। अगर मैं ये मैन्युअली इसे स्टॉप नहीं करता तो ये कब तक चलेगा पता है, जब तक आपके सिस्टम का स्पेस खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। सिस्टम में ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है, पर सिस्टम एक बार बंद हो गया अपने आप तो वापस से चालू होगा, तो आप वापस से आप रन करोगे ना, उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर तब तक आपका स्पेस पूरा कंज्यूम हो जाएगा। सो मेक श्योर कि डोंट यूज दिस कोड, डोंट इक्वलाइज दिस, डू नॉट, ओके। सपने भी मत सोचना कि मैं उसे इक्वलाइज कर दूं, डोंट डू दैट, ओके। कहाँ आ गया,
ये वाला। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कर्नल में आता हूँ, रिस्टार्ट क्लियर ऑल द आउटपुट्स ऑल सेल्स, ताकि मैं उसे वापस से यहाँ पे लिख सकूँ। ये देखो ये वाला लैम्बडा नहीं है, भाई वापस कैसे आ गया नीचे। क्लियर है ये चीज क्लियर है। Yes, sir. अब इसको मैं हटा के ना ये कर देता हूँ, नहीं तो फिर से जीरो इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हाँ, अब सेम था। अब मैं रन करता हूँ फिर से, वही लॉजिक के हिसाब से वापस से करके रन करता हूँ। देखो यहाँ पे गुड बाय। गुड बाय क्यों से इट, ये जो कंडीशन है मैच नहीं होती है तो इसके अंदर नहीं आता है। क्या होता है वो, यही के ही इसे यहाँ से जंप करके नीचे चला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कंडीशन मैच हो गया तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम है। हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, है ना। तो इसलिए हमने वैसे उसको ये कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों में मैच करूंगा तो क्या होगा, मुझे बार बार इनपुट मांगता रहेगा, वो कंटिन्यू मांगता रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, मैच कर देता हूँ वैर के साथ। एंड इफ आई रन दिस, देखो TWPAK एंटर, फिर से बोलता है DINESH एंटर, फिर से। ये जो इसका प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे स्टार है, मीन्स दिस block of code or this cell which is containing number of codes or whatever there it is what you are executing, it is going on process। star मतलब क्या है, still running on। ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। कब, क्योंकि दोनों आपके मैच हो गए यहाँ पे दो चीजें। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे मैन्युअली इंटरवेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आना पड़ेगा, कर्नल में आना पड़ेगा, यहाँ से उसे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टॉप होगा। देखो वेट करो, ना इट इज गुड। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे इसे 2 कर देता हूँ, अलग कर दूंगा। ओके लाइक दिस। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो मुझे बार बार खेलना पड़ेगा इसे। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे ना, कंडीशन दे देंगे उसे। सिंपल ऐसे नहीं करेंगे कि बस हाँ हो गया मैच हो गया, उसको कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, वाइल काउंट लेस देन जीरो। अब ये काउंट क्या है, यहाँ पे जीरो है, लेस देन जीरो है, हाँ चलेगा। मैंने क्या किया, काउंट को ना हर बार एक से बड़ा वैल्यू को काउंट +1 करो। तो क्या होगा, जीरो है +1, क्या होता है आंसर 1। फिर 1 है, 1 1 है ये वाला, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर क्या है 2, 2 + 1 क्या है 3। मतलब हर बार आप क्या चेक करोगे, इस आउटपुट को चेक करोगे और ये चेक करोगे कि क्या काउंट की वैल्यू 3 से कम है। अगर 3 से कम है तो मुझे प्रिंट करना है। ओके, अदरवाइज जैसे ही 3 से ऊपर जाती है, मेरा डायरेक्टली यहाँ से कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 आ जाएगा, 3 3 मैच नहीं होता है, दिस कंडीशन डजंट सेटिस्फाई, यहाँ से जंप करके वो सीधा नीचे प्रिंट हेलो में आ जाता है, इस तरह से। So if I run this, see, this is for zeroth, this is for 1, this is for 2। When 0 से पहले वो क्या करता है, while काउंट लेस देन जीरो है क्या, हाँ है ना, करेक्ट है। तो आपको प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, काउंट +1। अब काउंट +1 क्या है, काउंट में तो जीरो है, काउंट +1 = 1। अब ये हो गया काउंट का ओवर राइट वैल्यू, काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब वापस क्या करता है, वो ऊपर जाता है, 1 की वैल्यू वहां पे सेव है, देखता है चेक करता है क्या काउंट की वैल्यू है जीरो, 3 से कम, हाँ 1 है ना, चलता है कोई प्रॉब्लम, इट इज लेस देन। तो फिर क्या करेगा, जो काउंट है +1, तो 1 + 1 विल बिकम 2, देन अगेन 2 + 1 बिकम्स 3। व्हेन इट बिकम्स 3 इट अगेन गोज देयर, ये 3 जो हो गया यहाँ पे अगेन गोज देयर। 3, 3 इज लेस देन 3, इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट, दैट्स व्हाई फ्रॉम यहाँ से अभी विदाउट गोइंग इनसाइड jumps towards next line which is print, और again ये एक ही लाइन में है, so it doesn't have any problem with that। क्लियर है। सर एक बार रिपीट करो ना। और हेलो। हाँ हेलो। सर एक बार और रिपीट हम्म, कीजिए ना, काउंट यस वाइज। यस यस, जरूर जरूर करता हूँ। देखो काउंट है जीरो, है ना, काउंट में क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने जीरो की वैल्यू सेव कर रखी है।
और क्या बोला है कि मैं हर बार काउंट में एक वैल्यू ऐड करते जाऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, काउंट की वैल्यू जब तक 3 से नीचे है तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। सो पहले क्या होगा, वाइल, ये लूप है, वाइल काउंट लेस देन 3, तो पहले क्या चेक करता है वो, हाँ काउंट की जो वैल्यू है विच इज 0, क्या ये सेटिस्फाई होती है, हाँ होती है, बिकॉज 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस इज ट्रू। तो क्या करता है वो, अब सिंस दिस इज ट्रू, उसके अंदर जाएगा वो, काउंट प्रिंट, सो काउंट की वैल्यू जो पहले ही 0 है प्लस 1, 1 विल बिकम 1 ओवर हियर। अब काउंट की वैल्यू जो पहले 0 थी वो क्या हो गई, ओवरराइट करके यहाँ पे, क्योंकि काउंट की वैल्यू अभी 1 हो गई है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट हेलो फ्रेंड, तो आपको क्या है, प्रिंट हेलो फ्रेंड करके एक बार ये 0th वाला आ गया। दूसरा, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे है, ये हो गया प्रिंट। अब सिंस इट इज लूप, तो यहां से क्या होता है, ऊपर वापस जाता है, वापस चेक करता है क्या मेरा डेटा सेट में, अब दूसरा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया ना काउंट की वैल्यू 1, 1 यहाँ पे, इज इट लेस देन 3, हाँ सही है, फिर से काउंट, अब क्या हो गया 1 + 3, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये काउंट 1 + 1 बताया ना, तो 1 + 1 विल बिकम 2, now this value is new count, है ना, क्या हो गया काउंट 1 + 1 2, अब काउंट के अंदर में क्या है, नंबर 2 सेव हो रहा है, तो क्या होगा, फिर से चेक होगा यहाँ पे, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ है ना, करेक्ट है, तो ठीक है, तो काउंट, काउंट +1, 2 + 1 कितना हो गया 3, प्रिंट कर दो हेलो फ्रेंड, कर दिया यहाँ पे 2 का। अब वापस से ही जाता है ये, और क्या होता है वहां पे, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। अब काउंट की वैल्यू जब 3 हो गई है, वो चेक करता है क्या काउंट 3 से छोटा 3 है क्या, since 3 is not smaller to 3, it is equal to 3, not even greater than 3, तो क्या होता है आपका वहां पे हो जाता है फॉल्स। तो जैसे कंडीशन मेट नहीं होती है, आपको वहां से छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको, उस कोड को वहां से क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? सर ये वैल्यू ऐड हो रही है ना, मतलब आप हम्म। वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, वो थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहा है। देखो जैसे आप वैल्यू ऐड, देखो देखो बताता हूँ, सी काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है इनिशियल, ओके, मतलब यहाँ पे फर्स्ट 0 है स्टार्टिंग में। हम क्या चेक कर रहे हैं, इस काउंट की वैल्यू ना 3 से छोटी होनी चाहिए, जब तक 3 से छोटी रहेगी ना वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये आपका कंडीशन है, पहला 0 है, तो पहले चेक होगा क्या ये कंडीशन मैट होती है क्या, क्योंकि वाइल के अंदर, कोई भी कोड के अंदर अगर आपको जाना है तो दैट कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, सिंस दिस इज ओके सेटिस्फाइड मींस तो क्या जो होता है, हमने, ओके मींस जो हमने कंडीशन यहाँ पे पुट अप की है वो कंडीशन के हिसाब से ही वो रन होगा। हाँ तो यहाँ पे चेक किया 0 वैल्यू ना विच इज करेक्ट, ये सही है, तो क्या करता है अंदर जाके काउंट का जो वैल्यू है वो क्या करता है, अपडेट होता है, काउंट +1, पहले 0 था, 0 + 1 हो गया, क्या हो गया इसका आंसर, 1 आ गया। अब ये यस। किस में सेव है, काउंट में है, तो ये जो काउंट है, ये काउंट क्या हो गया, अभी जो 0 को सेव कर रहा था वो हट जाएगा, अब क्या होगा, नया वैल्यू 1 हो जाएगा काउंट की वैल्यू। क्लियर है? ओके सर, मीन्स यस। जो इटरेटर पहले ऑटोमेटिकली चल रहा था उसको हम लोग मैनुअली चला रहे हैं, मीन्स काउंट एक्ट एज ए इटरेटर, राइट? हाँ, काउंट एक्ट एज ए इटरेटर जो कंडीशन चेक करता है, दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड
क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ना ये वेरिएबल के हिसाब से आ रहा है, जो वेरिएबल में वैल्यू सेव हो रहा है और जो अपडेट हो रहा है वो सिर्फ उसको चेक कर रहा है कंडीशन मैच होती है कि नहीं। अगर कंडीशन मैच होगा तो अंदर तो जाएंगे, नहीं तो वहां से हम जंप कर देंगे, बस इतना। ओके, सिर्फ मतलब कंडीशन चेक करने के लिए, एक एग्जिट कंडीशन के लिए। हाँ, तो हर बार क्या होता है, काउंट की वैल्यू अभी 0 थी, 1 हो जाएगी पहले, क्योंकि यहाँ पे आएगा 0 + 1 विल बिकम 1। वापस चेक होगा क्या काउंट की वैल्यू 1 3 से छोटी है, हाँ है भाई, ये तो करेक्ट है। फिर क्या होगा, उसमें 1 की वैल्यू सेव हो रही है, तो ये यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 बिकम 2। अब काउंट की वैल्यू 2 है नई वाली, यस सर। वापस से चेक होगा, काउंट फिर से क्या होगा यहाँ पे 2 + 1 विल बिकम 3। 3। वापस से चेक होगा, तो क्या होगा 0 1 2 ये तीनों के प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन 3 वाला नहीं थ्री का होगा। नहीं क्यों? होगा। क्योंकि 3 का अंदर ही नहीं जाएगा ना, बिकॉज 3 यस इज सर। नॉट लेस देन 3। यहां से वो जंप कर ओके देगा और बाहर आ जाएगा। ओके ओके। सर एक बार एग्जांपल दे दो ना। हम्म, अब यही एग्जाम्पल है, और कैसा एग्जाम्पल, मतलब कैसे आपको हाँ, बताऊं मैं नहीं नहीं एग्जाम्पल? मीन्स, नहीं नहीं एग्जांपल मीन्स कि जैसे अच्छा, वो अब मैं मतलब आपको, कि ओके ओके, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, मीन्स आपको नंबर आउटपुट क्या प्रिंट आएगा कराता अगर हूँ ये मैं। ज्यादा, हाँ ज्यादा अगर वैल्यू रही तो उसका फिर आउटपुट क्या आएगा? ज्यादा वैल्यू मतलब? मतलब हमने काउंट 3 लिया है ना, अगर हाँ हाँ अगर हाँ, 3 से ज्यादा वैल्यू हुई तो फिर उसका आउटपुट क्या आएगा? ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। देखो अभी मैं 5 करता हूँ और इसको चेक करो, ये जो हेलो फ्रेंड्स है ना इसको चेक करो, ओके। मैं काउंट का ना वो वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, काउंट की पहले वैल्यू 0 रखी है, ओके। अब हमें क्या चेक करना है, बेस्ड ऑन दिस, ये जो एक हमने इनपुट, इसकी हम इटरेट्स कर, इसके ऊपर में हम इटरेट्स करेंगे जब तक हमारा वर्कआउट होगा। कंडीशन क्या है, काउंट की जो वैल्यू है वो हमेशा 5 से छोटी होनी चाहिए, तभी मैं इटरेशन, ये जो है आगे के स्टेप्स तभी वर्कआउट करूंगा। अगर वो 5 से ऊपर जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं वर्क करूंगा, क्योंकि मुझे इनफाइनाइट नहीं करना है, फाइनाइट पीरियड तक करना है, ओके, दैट्स वाई। बट सिंस देर इज नो रेंज, तब तक मैं क्या, क्योंकि रेंज होता तो मैंने फोर लूप कर दिया होता, बट देर इज नो रेंज, बट देर इज ओनली इनपुट, तो मुझे वाइल लूप में जाना पड़ेगा। सो मैंने क्या कंडीशन कर दिया, वाइल जब तक काउंट की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक मैं ये प्रोसेस मेरा करते रहूंगा। अब पहले चेक होता है काउंट की वैल्यू 0 से छोटी है क्या, काउंट की जो वैल्यू है वो 5, 0 जो है अभी 5 से छोटी है क्या। सिंस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ओवर हियर, तो क्या होता है, मैं अंदर जाता हूं, इसके कोड के अंदर जाऊंगा लेवल के। ये चेक करने के बाद में नीचे आता हूं, ओके। ये चेक हो गया, अभी काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। काउंट की वैल्यू पहले क्या है आपकी, 0 है, तो यहां पे क्या होगा 0 + 1, दिस बिकम्स मैथमेटिकली 1। नाउ आपको याद होगा काउंट 0 और काउंट 1, और अगर मैं बोलता हूं प्रिंट काउंट, क्या आएगा आंसर? 1। क्यों 1 आएगा? अपडेट हो गया सर, ओवरराइड हो गया वैल्यू। एग्जैक्टली exactly. पहले वाले को हमने क्या किया है, जो 0 था उसको हमने ओवरराइट किया है 1 से, क्योंकि सेम वेरिएबल नेम है तो ओवरराइट होता है 1 से। तो यहां पे हर बार ओवरराइट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो बेस 0 था स्टार्टिंग में, 0 + 1, ओके, विल बिकम 1, तो ये क्या हो गया 1, ओवरराइट होता है काउंट को। अब यहाँ पे 0 नहीं रहा है, वो अभी 1 रहा है, लेकिन जब ये 0 था तब आपने क्या बोला, उस समय चेक करने के बाद में आप प्रिंट का जो काउंट है ना उसके अंदर सेव होता है वो भी प्रिंट करो, तो 1 वाला काउंट प्रिंट होता है। और साथ में क्या करो, हेलो फ्रेंड करके प्रिंट करो, तो हेलो फ्रेंड भी हो जाता है, दोनों आउटपुट। सिंस इट इज अ लूप, तो लूप क्या करता है, आपको उस कोड से बाहर नहीं आने देता है, वो क्या करता है, वापस से यहां से वापस से लूप में वाइल में जाता है। वाइल काउंट इज लेस देन 5, अभी हमारा काउंट क्या हो गया, अपडेट 5 1 से हो गया, तो चेक होगा क्या ये जो काउंट है ये 1 5 से छोटा है, हाँ है ना, ट्रू है ना। फिर से क्या होगा यहाँ पे, काउंट काउंट की वैल्यू जो 1 थी यहाँ पे इज इक्वल टू 1 + 1 विच बिकम्स 2। क्या करो, जो अभी काउंट है अपडेटेड उसे प्रिंट करो, ये प्रिंट हो गया। और हेलो फ्रेंड भी करो, हेलो फ्रेंड भी हो गया। अब वापस से लूप ऊपर जाएगा, अब ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सेव हो गया अभी। तो ये 2 है, फिर से चेक होगा क्या काउंट की वैल्यू 5 से छोटी है क्या, यस करेक्ट है, फिर से काउंट +1 विच इज अगेन 2, 2 सेव है यहाँ पे,
तो ये अभी यहाँ पे 2 + 1 विल बिकम 3। अब स्टोर क्या हो गया प्रिंट में 3। हेलो प्रिंट हेलो फ्रेंड कर दो, तो ये 3 ऊपर जाएगा वापस से। अब ये 2 नहीं है 3 है। ओके, ऐसे करते 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 कब तक होगा ये? अगेन देखो यहाँ पे कब तक होगा? एक टाइम ऐसा आएगा 5। ओके, 5 से यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या ये काउंट 5 से छोटा है क्या? 5 से छोटा है क्या? वाई दैट प्रिंट। करेक्ट। देखो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जीरो जीरो वाला जो काउंट है उसका यहाँ पे, ये जब आप जीरो था काउंट तब प्रिंट हुआ। ये कब था? 1 था तब हुआ। ये जब 2 था, ये जब 3 था, और ये जब 4 है। तो काउंट तो है ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट काउंट हो रहा है। सो 4 + 1 जो आंसर है वो 5 है। हेलो फ्रेंड ये प्रिंट है, ये यहां से वापस जाता है। जब ये यहाँ पे 5 हो जाता है तो यहाँ पे चेक होता है, इसलिए नीचे आके 5 + 1 6, सॉरी 5 + 1 6 का प्रिंट नहीं आता है। वाई देर इज 5 ओवर हियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस, इट मीन्स सर जो काउंट बेस है, जैसे जैसे वो हम आउट मतलब रन करते जाएंगे वैसे वो काउंट बेस चेंज होता रहेगा ना। हम्म। ओके, एंड वैल्यू हमने अगर वहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर 5 वैल्यू है, अगर हमने बेस काउंट बेस में अगर ऑलरेडी यहाँ पे 0 वैल्यू दी है, अगर उसकी जगह पे हमने अगर 5 वैल्यू दी, बेस में हम्म अगर हमने स्टार्टिंग में ही 5 वैल्यू दी, तो फिर क्या मतलब क्या आउटपुट आएगा सर उसका? बताता देखो, ये भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले जीरो था काउंट की वैल्यू, दिखाने के लिए आपको ये दिखा देता हूँ मैं। गुड क्वेश्चन, वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले काउंट की वैल्यू जीरो थी, फिर बाद में हमने क्या किया? कंपेयर किया, और क्या किया भाई? काउंट +1। तो 0 + 1, अब ये काउंट की वैल्यू ओवर राइट हो गई। देखो यहाँ पे 1 आ गया, ये क्लियर है अभी, और उसका प्रिंट कर रहा है। ये सबको क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। ओके। अब जैसे आपने कहा था कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही उसे दे दूं, देखो स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसे दे दोगे 5, तो लूप कहाँ चलेगा? बिकॉज देखो, सिंस वाइल काउंट की वैल्यू 5, इज इट लेस देन 5, ये कभी हम कहते हैं क्या ऐसे? नहीं, ये नहीं स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ही नहीं जाएगा ना, वो यहीं से वापस आ जाएगा, बाहर दूसरे लाइन में चला जाएगा। ओके, सो इफ आई रन दिस कोड, देखो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। और अगर एंड ये इसको हम मैं, ग्रेटर देन में भी दे सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ दे सकते हैं। देखो अगर मैं ग्रेटर इसे देन में भी 4, अगर मैं इसे 4 करता हूं तो देखो क्या होगा? एक ही बार होगा। देखो अगर मैं ग्रेटर देन में करूंगा तो वो इन्फिनिट चला जाएगा ना। लॉजिक यस। समझो। देखो काउंट को मैं, और यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करता हूँ? ग्रेटर देन, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे 6 कर दूंगा। तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मुझे मैन्युअली यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा ना। फिर तो वही हो गया ना वो कंटिन्यूस लूप। ओके, मींस व्हाइल लूप में हम फाइनाइट वैल्यू ही ले सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं ले सकते, राइट? नहीं, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भाई फाइनाइट चलते रहो, कंटिन्यू चलते रहो, तो चलता रहेगा। बट अगेन क्या है, वो फाइनाइट तक चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं। बट इफ दैट इज रिक्वायरमेंट, ओके। ओके। अब यहाँ ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जैसे आपने कहा था कि फिर सर हम फोर लूप क्यों नहीं यूज करते? हो सकता है क्वेश्चन मन में आ सकता है कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो फोर लूप बहुत अच्छा है। देखो फोर लूप में होता क्या है ना, आपको सर्टेन इंटरवल बताना पड़ता है। जैसे रेंज एक एग्जांपल है, पकड़ लो, आपको रेंज बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है ना? ये दोनों और स्टेप तो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो बताना पड़ता है स्टार्ट और एंड। अगर आपके पास स्टार्ट और एंड का आइडिया ही नहीं है, ये आपको पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या है, आप फॉर लूप यूज नहीं कर पाओगे। तब फॉर एग्जाम्पल सर कंडीशन बताना है, हमको बताना है कि यार मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगा या फिर कहाँ तक मुझे रन करना है, बट एक ट्रायल है जो मुझे 2000 टाइम्स करना है। तो ठीक है, या तो आप उसे लेस देन और इक्वल टू 200 कर दो, जो भी एक्स का इटरेशन है उतने बार आपका आउटपुट हो जाएगा ना। आपको रेंज लिखने की जरूरत है, स्टार्ट कहां से करना है, इटरेशन का कोई जरूरत नहीं है।
ऐसे सिनेरियोज में जहां पे आपको फाइनाइट एक लेंथ नहीं पता है, वहां पे व्हाइल लूप को कंटिन्यूस चलने को हम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और चीजों को समझ में आएगा और चीजें क्लियर आउट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, अभी एक रेंज हमने दे रखा है। अब अगर रेंज के साथ में करना है तो देखो वाइल ए क्या है, ये पूरा लिस्ट है अपना, दिस इज आवर होल लिस्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। प्रिंट ए डॉट पॉप, अब यहां पे देखो एक फंक्शन है, पॉप फंक्शन क्या करता है, कैन एनीबॉडी रिकॉल? तो वैल्यू नहीं अगर सर दी तो लास्ट वाली वैल्यू रिमूव रिमूव कर देगा क्या? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो, पॉप फंक्शन आपकी जो भी लिस्ट दिया है उसमें से बाय डिफॉल्ट वो जो लास्ट वाला वैल्यू उसको निकाल देता है, पॉप कर देता है। रिमेनिंग कितना रहेगा, ये रहेगा आपके पास में। अब यहाँ पे व्हाइल लूप क्या कर रहा है देखो, व्हाइल ए इज व्हाइल असाइन, यस असाइन, उसमें लिस्ट है। प्रिंट क्या करो, ए डॉट पॉप, पॉप कर दो। मतलब क्या हुआ, अगेन आपके पास में पॉप करने के लिए क्या है ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट क्या है 4, ये 4 है ना, तो लास्ट वाला पॉप कर देगा और वापस यहां से वापस जाता है वो, ऐसे नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहां से क्या करता है लूप में वापस जाता है, वाइल लूप में। वाइल लूप में वापस जाने के बाद वो क्या देखता है, अरे इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तब वो वहां से नीचे करके जंप करता है यहाँ पे प्रिंट। ओके सी, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको और इफ आई रन दिस। ओके देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉप 012 012, ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने जब कुछ भी नहीं लिखा था तो 4 आउटपुट आ गया था, जब मैंने 2 डाला तो क्या हुआ, 0 1 2, आना तो सिर्फ 3 चाहिए था ना, सिर्फ 3 चाहिए था, क्यों 4 आया भाई, क्या लगता है आपको? आंसर क्या आना चाहिए था आपको, आंसर 3 आना चाहिए था ना, 4 क्यों आया साथ में, जबकि मैंने दिखा है, बताया पे डिफाइन लास्ट किया है। लास्ट के दोनों कर दिया है सर। वही तो बोल रहा हूँ ना, क्यों दोनों किए होंगे, क्या लगता है आपको? दोनों कर दिए वो तो, चलो 3 4 तो दिख ही रहा है ना, लास्ट के दोनों आ गए, क्यों किया होगा, कैसे किया होगा? व्हाइल लूप इसलिए क्या करता है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। वो करता क्या है देखो, पहले क्या करता है वो, इस लिस्ट में आता है, क्या करता है वो, फंक्शन प्रिंट, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, जो आप स्पेसिफाई यहाँ पे आपने नंबर दिया है इंडेक्स नंबर, वो पॉप कर देगा। सो यहाँ पे ये है, बिकॉज 0 1 2, दिस इज योर इंडेक्स नंबर सेकेंड, तो ये मैं प्रिंट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या करता है, ये फिर से अंदर जाता है व्हाइल लूप में। अब जब ये नहीं है तो क्या बाकी है, अभी वापस ये 3 को करे, अभी बचा क्या, 4 आ गया ना, ये नहीं है निकाल दिया तो क्या बचा, 1 2 4 ऐसा बचा ना, यस सर। तो क्या हुआ इंडेक्स, ये वाला, वापस से 4 को प्रिंट करो। इज इट क्लियर? यस सर। तो व्हाइल लूप जब तक सर आपका ये स्टेटमेंट, बोलो बोलो। सर पॉप फंक्शन है क्या? ओके, पॉप फंक्शन है, आपने लिस्ट में देखा होगा प्रोबेबली, लिस्ट में हमने यूज किया था इसे। उसका यस। फंक्शन का काम ही ये है कि पॉप जब यूज करते हो किसी भी एक वेरिएबल के साथ में या फिर किसी भी एक फ्रेम के साथ में, जब आप यूज करते हो तो जो भी लास्ट का, अगर आपने यहाँ पे नंबर नहीं दिया, एम्प्टी रखा, तो लास्ट का जो होता है वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो निकाल देता है। आप यहाँ पे कोई नंबर पुट करते हो, जैसे यहाँ पे हमने 2 दे रखा है, तो स्पेसिफिकली इंडेक्स बेसिस में वो चेक करता है 0 1 2, तो वो वाला आपको आउटपुट करके दे देगा। ओके, तो दैट फिर फंक्शन 4 इज देयर। क्यों आया? ओके देखो, 1 2 3 4, ये पहले आपका था ना। वाइल लूप ने क्या किया, ये ए के अंदर में गया और उसने क्या देखा कि भाई इंडेक्स वैल्यू किसकी क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, ये आपके इंडेक्स वैल्यूज है एलिमेंट्स के। आपने क्या कहा, ए है तो, विच इज ट्रू, ए है अपने पास में,
तो विच इज ट्रू, प्रिंट ए डॉट पॉप। अब पॉप का फंक्शन क्या करता है, जो आपने इंडेक्स बताया है वो एलिमेंट बाहर देगा। सो इट गोज, इट चेक्स विच वन, इट फाउंड्स यस देयर इज अ वैल्यू विच इज 3। तो क्या करता है वो प्रिंट, अब ये जो वैल्यू है ये क्या करता है 3। अब अच्छा एक और चीज, प्रिंट ए जो है ये, ओके दिस प्रिंट, ये प्रिंट के लिए आपने यहाँ पे भी कहा है और प्रिंट ए भी कहा है। ओके सो ये पॉप मतलब क्या है, ए में से आप निकाल रहे हो, ए पॉप में से 2। ओके सो यहाँ पे क्या आंसर है आपका, वाइल ए इज ट्रू प्रिंट ए, ये एक हो गया। अब यहाँ पे जब आपका 3 निकल चुका है, ये निकल चुका है, बट क्या यहाँ से लाइन नीचे आ जाती है, नहीं लाइन नीचे नहीं आती है। सिंस दिस इज अ लूप, ये क्या करता है प्रिंट से वापस ऊपर भेजता है, वाइल लूप, लूप कंप्लीट करना है ना वापस, क्योंकि जब तक आप ये सेटिस्फाई करते हो ए जब तक है तब तक वो चलता रहेगा। पॉप क्या करता है, फिर से 2 नंबर को जाके चेक करेगा, क्या आपके एलिमेंट में ऐसा कुछ है जो 2 नंबर है। तो फिर से अब ये हट गया 3, ये 4 उसको रिप्लेस कर देगा अभी 4 जगह पे, है ना, ये क्या हो गया टोटली एलिमिनेट हो गया, अभी ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा गया आपका, ये बचा है, तो 0 1 3 कौन सा है, 3 है ना 4, तो 4 यहाँ पे आता है, दैट्स व्हाई यू विल गेट 3 एंड 4। अब वापस से अगेन यहाँ से वो 4 प्रिंट करने वापस से ऊपर जाता है और चेक करता है वाइल ए डॉट पॉप 2। अब ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब क्या बचा आपके पास, ये तो बचा ना। तो जब 1 और 2 ही है, आगे कुछ नहीं है, तो मेरा जो सेकंड इंडेक्स है इसमें बैठता है क्या, नहीं बैठता है, कंडीशन डजंट सेटिस्फाई दिस, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। इज इट क्लियर? ओके मीन्स ये लास्ट वाले वैल्यू को भी इनफाइनेटली रन करता है। लास्ट वाले वैल्यू को भी इन्फिनिटली रन करता नहीं है। नहीं मतलब कि जैसे आपने, नहीं जैसे कि आपने बोला ना अभी कि हम्म मतलब सेकंड नंबर का हमने आउटपुट मतलब उसको दिया था ए डॉट पॉप 2 मतलब, हम्म तो फिर जैसे कि लास्ट तक मतलब ए में 1 2 3 4 है ना, हम्म तो लास्ट 4 लास्ट है, तो हम्म फिर जब तक के 4 यहाँ पे रन नहीं हम नहीं करेंगे, आउटपुट में रन नहीं करेंगे, तब तक ये इनफाइनेटली वो चलता रहेगा क्या? नहीं, वो पॉप के फंक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, देखो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इट इज बिकॉज ए, ये ट्रू है, ए है ना आपके पास में, अगर ये मैं बी कर दूंगा तो हाँ वर्कआउट ही नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नहीं ट्रू। नहीं 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 जैसे ए में है तो 1 2 3 4 है ना, हम्म तो हमने ए पॉप 2 दिया है, तो फिर 1 2 3 3 यहाँ पे हमारा आउटपुट आया, लेकिन हम्म फिर 3 के बाद 4 है, हम्म तो फिर ए 4 पे खत्म होता है ना, तो हम्म फिर इनफाइनाइट में ये पूछ रही हूँ कि जैसे फिर लास्ट वैल्यू भी वहां पे आउटपुट में आ रही है ना, हम्म लास्ट वैल्यू, तो फिर जब तक कि जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो आएगी क्या आउटपुट में? हाँ 5 6 7 8 चलता रहेगा ना, क्यों चलता हाँ रहेगा, मैं देखो वही पूछ रही हूँ वहां पे 0 एक मिनट हाँ 1 2, इनफाइनाइट। सी 0 1 2 ये इंडेक्स है आपका, ओके आपको पॉपअप करना है इस पे, पॉप 3 प्रिंट होने के बाद में हट गया, अब इसको रिप्लेस करेगा 4 से, तो भी फिर प्रिंट होगा, ये हट गया 5 से रिप्लेस होगा, क्योंकि देखो जब आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसी है और आपने इंडेक्स 1 2 3 ऐसे दे रखा है, आपको यहाँ पे ये 3 इंडेक्स है, आपने अगर ये प्रिंट कर दिया तो ऑब्वियसली ये निकल जाएगा लिस्ट में से, बचा क्या आपका नया लिस्ट जो तैयार होगा 1 2 4 5। सो 4 उसका रिप्लेस कर देगा ना जगह को, इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, करेक्ट। ओके अब ओके नया क्या मीन्स है, जो भी 4। हमने आउट आउटपुट दिया, आउटपुट के बाद के ही वहां पे रिप्लेस होंगे ना नंबर्स? हाँ ना, आउटपुट मतलब देखो जो आपका यहाँ से पॉप होगा बाहर निकलेगा उसके बाद के जितने भी वैल्यूज है उसको रिप्लेस करते रहेंगे जब तक आपका लिस्ट एम्प्टी हो जाता है तब तक, क्लियर है? हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ सर मैं, मतलब यस यस। कि जो भी आउटपुट है, आउटपुट के बाद के जितने भी नंबर्स होंगे वो उसको काउंट करता रहेगा, ऐसे ही पूछ रही हूँ हाँ मैं। हाँ, वो कब तक हाँ होगा, क्योंकि जो क्यों हो रहा है वो भी आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे वाइल ए बताया है इसलिए, इट इज हैपनिंग ऑन कंटिन्यूस पर्पस बिकॉज पॉप, ये जो पॉप फंक्शन क्या करता है, जब तक आपके एलिमेंट में लास्ट वैल्यू है जो रिजेंबल करता है इनपुट के, तब तक करता रहता है वो। सो देर इज मल्टीपल लेट्स से रिलायंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इन इट, ओके एक पे नहीं है, ये मल्टीपल एसेट्स के मल्टीपल कंजक्शन की वजह से हो रहा है, ओके
हाँ मैं वही पूछ रही थी सर, मतलब वो आगे के काउंट नहीं करेगा, वो बाद के ही काउंट करेगा सर। बात के ही करेगा, करेक्ट, एकदम करेक्ट। सी, यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिला है बिकॉज बी डज नॉट हैव एनीथिंग। ओके, बिकॉज इट सिंपली सेज, यहाँ पे देखो, पॉप इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, दिस वन, वेयर दिस लाइन प्रिंट ए डॉट पॉप आउट के बाद में जो लिखा है आपने, इट डज नॉट बिलोंग्स। और ये वाला पॉप भी खत्म हो चुका है। इंडेक्स एरर क्या है कि दोनों के दोनों इंडेक्स से आउट है, ना तो ये मैच होता है ना ही ए मैच होता है। कब होता है? आउटपुट आने के बाद में। ओके, सो दिस फंक्शन डज नॉट ओबेस, दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट एनी आंसर, इट विल लेट्स से पुश यू आउट। अब यहाँ पे हम बाहर निकले हैं बिकॉज दिस डजंट सेटिस्फाई दिस, एरर की वजह से। अदरवाइज ये कंडीशन अभी भी मैच होती रहती है। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। फाइन। नाउ अब लेट्स से कि आपको क्या करना है ना, कि जितने भी अभी आपको नंबर के एवरेज निकालने, जो भी क्लाइंट है, जो भी यूजर है, या जो भी आपका इनपुट देने वाला बंदा है, वो इनपुट देगा नंबर्स। आपको क्या करना है, जितने भी वो नंबर पुट करता है ना, उसके आपको एवरेज निकालने हैं। अब नंबर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 4 6 12, जितने भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। और कितना, कौन सा भी नंबर हो सकता है, कितने भी उसके काउंट हो सकते हैं, कितने भी उसके नंबर्स हो सकते हैं, और कोई भी एक नंबर हो सकता है। हाँ, कंडीशन एक होता है कि वो पॉजिटिव रहे। ओके, वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 5 6 99 52 1002 चलेगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा, जीरो से अबव, जीरो से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं हर बार जीरो जीरो देता रहूंगा तो जीरो आंसर आएगा, तो वो एवरेज कोई काउंट नहीं होगा। सो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड शुड बी पॉजिटिव। ये चीजें हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइज, हम आगे काउंट उसका एवरेज निकाल के दे देंगे। अब ये वर्क कैसे करता है, देखो, व्हाइल लूप के साथ में व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट, नाउ इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका रोल क्या है। व्हाइल नंबर, अब ये नंबर क्या है, आप एंट्री लोगे ना सामने वाले से, तो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, विच मीन्स जीरो इज नॉट एक्सेप्ट, इज एक्सेप्ट ऑल्सो, नॉट एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्टेबल है, बट इट इज कंपल्सरी कि वो ये नंबर जीरो से ज्यादा हो। सो जीरो के आगे 1 2 3 4 जितने भी रहेंगे, -1 डालते ही यहाँ पे उसका फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से जंप कर देगा नीचे। सो मैं यहाँ पे कंडीशन बता दिया। अब क्या है, देखो, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अब मैंने क्या, जितने भी इंटीजर है, अगेन 17.2, ऐसे मैंने कोई वैल्यू नहीं रखा है, हमने इसे कॉम्प्लिकेशन करने के लिए नहीं किया है, बट डेसिमल भी दे सकता है बंदा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे फोकस किया है। ओके, लाइक दैट, इजी कर समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। सो जो भी इनपुट वो देगा, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, वो क्या रहेगा, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे हमारे नम में। हम क्या करेंगे फिर, इफ नंबर, दैट गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहां पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो नीचे आओ, काउंट करो। काउंट कितना, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। अच्छा, काउंट प्लस इज इक्वल टू मतलब क्या, काउंट, ये आपके जितने भी नंबर्स है ना, हमें काउंट करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले तो सम करो। सम किसका करो, जितने भी आपने ऑब्जर्व, जितने भी आपने डेटा दिया है उसका हमको क्या करना है, सम करना है। और काउंट करो, क्या काउंट करो, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स है। तो दो चीजें होंगी। और जो भी सम करके सबमिशन वैल्यू आएगा, सबमिशन ऑफ लेट्स से डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज बताएगा। सो वी हैव टू काउंट ऑल्सो ना, कि कितने ऑब्जर्वेशन है, तो हमें काउंट भी तो करना है। अब काउंट कैसे होगा, अब अगेन काउंट फंक्शन क्या करता है, जितने भी नंबर्स है, जितने आपके नंबर्स है, वन ऑब्जर्वेशन 52 32 36, उसको नंबर से मतलब नहीं है। क्या ये नंबर है, हाँ है, मैं इसे एक 1 दे दूंगा। फिर क्या ये नंबर है, हाँ, इसे मैं और एक नंबर, ये क्या है, हाँ है। तो ऐसे करते करते क्या है, 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे करते करते जो टोटल आएगा इनका टोटल काउंट, वो हमें बता दे। दैट इज दैट पर्टिकुलर टास्क।
अब ये वर्क कैसे करता है देखो, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसीलिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू पहले 0 दे रखी है। जैसे आपने एंटर कर दिया क्या होगा, एंटर करते 0 प्लस 1, अल्टीमेटली आंसर क्या होगा 1। दूसरा एंटर किया क्या होगा, अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे जो 0 थी वो हो जाएगी ओवरराइट 1 से, अब क्या होगा 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 2। वापस से आपने एंटर किया क्या होगा 1 प्लस, अब 2 है ना, सॉरी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, फिर से एंटर किया आपने 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब 1 2 3 4 जितना भी लास्ट में आपको आएगा वो काउंट मिल जाएगा। स्टोर लास्ट में फॉर एग्जांपल उसने 10 कर दिया तो काउंट की वैल्यू क्या है, यू हैव एंटर्ड 10 डेटा पॉइंट्स, so whatever summation will be divided by 10 value, is it clear? Yes, sir. उसके बाद सम की वैल्यू क्या रखी है हमने, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में रखी है 0। अब ये कैसे करता है देखो, सम क्या कर रहा है, सम इज डूइंग नथिंग बट नंबर अगर मैंने एंट्री कर दिया लेट्स से 5 मैंने एंट्री किया तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू, सम में क्या बताया देखो हमने, सम प्लस इज इक्वल टू नम। इसका मीनिंग क्या है देखो, इसका मीनिंग ये है कि सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, सम इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखा जाता है सम प्लस नम, ये शॉर्ट पे लिखने का तरीका है। सो सम की वैल्यू पहले 0 है, प्लस नम क्या किया आपने 5 एंटर किया, तो 5 प्लस 0 बिकम्स 5। लेट्स से आपने क्या किया 6 ऐड कर दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे, सिंस नम की वैल्यू पहले 5 है तो क्या होगा यहाँ पे, सम की वैल्यू जो सेव हो चुकी है, सम की वैल्यू 5 ओवरराइट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा सम प्लस नम, क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस 6 क्या हो गया 11, मतलब जो भी आप नंबर करोगे, जो भी नंबर है सम का उसमें ऐड होता रहेगा। कल जाके अगर आप वहां पे 4 ऐड करोगे तो क्या होगा 11 प्लस 4, कल जाके आपने यहाँ पे 7 ऐड कर दिया क्या होगा 4 प्लस अगेन ऐड होता रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. लास्ट में पकड़ लो कि चलो सम की वैल्यू अगर 20 हो जाती है और काउंट की वैल्यू 10 है तो क्या होगा, हमने देखो यहाँ पे बताया एवरेज, जो भी सम के अंदर वैल्यू है और जो भी काउंट के अंदर वैल्यू है डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसे प्रिंट कर दो। ओके सर बट सम, इसमें एग्जिट कैसे कराएंगे लूप से? यस बताता हूं। एग्जिट करने के लिए हमने देखो बताया, कंडीशन बताया क्या है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने अगर नेगेटिव नंबर दे दिया तो क्या होगा, ये यहां पे कट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्योंकि Yes. वाइल यहां से नीचे नहीं जाएगा ना, अंदर ही नहीं जाएगा ना। ओके यस सर। यस। चलो मैं आपको रन करता हूं, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं 5 6 10 25 69, और मैं क्या करता हूँ अभी निगेटिव -6 एंटर करता हूँ। देखो जैसे मैंने -6 एंटर किया उसने चेक किया कि जो -6 है, ये -6 किया यहाँ पे आके चेक होता है, अरे ये जो एंटर किया है नंबर ये तो पॉसिबल, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से क्या होता है वो सीधे यहाँ पे प्रिंट करो भाई, जो भी हमने अभी तक किया है वो प्रिंट कर दो। सो टोटल कितना है आपका, सम सम हियर टोटल 155। ओके एवरेज क्या है आपका 23। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है सर ये क्या? काउंट एंड सर हम्म ये काउंट की वैल्यू एंड सम की वैल्यू को ऐड करके फिर इसका आउटपुट आएगा क्या, डिवाइड करके? एवरेज कैसे निकालते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से 5 6 एक सेकेंड, 10 20 50 30, लेट्स से कि ये आपके 4 ऑब्जर्वेशन है, इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? गाइस फॉर्मूला क्या है एवरेज का? सम डिवाइडेड बाय काउंट, नंबर ऑफ। ओके एवरेज निकालते समय कैसे निकालते हैं? देखो ये सब क्या है ना आपके ऑब्जर्वेशन है, दिस 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 दिस, ये है ऑब्जर्वेशंस। ओके ऑब्जर्वेशन क्यों कहा जाता है, कहीं आपने, हो सकता है ना कि किसी की शायद ये सैलरी होगी,
अब सैलरी पहले बंदे का 10 होगा, दूसरे का 20 होगा, तीसरे का 50 होगा, तो चौथे का 30 होगा। मतलब ये क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन से आप उसके सैलरी को ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस। ये तो टोटल कितना है आपका, इसका सबमिशन करेंगे हम। क्या करेंगे इसका, हम पहले सम करेंगे टू कैलकुलेट एवरेज। उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ, लाइक दिस, समीशन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मैं सम ही लिख देता हूँ, सिंबल है वो। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो पहले हम सेटिस्फाई करेंगे ऊपर वाले भाग को, न्यूमरेटर को हम यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं। सम ऑफ मतलब क्या है, आई हैव टू ऐड 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 30, दिस विल बिकम 0, 8, 9, 10, 11। करेक्ट है? करेक्ट है यस कि सर। नहीं? यस सर। ये क्या, ये आपके सम हो गया। अब क्या है फॉर्मूला में दूसरा, काउंट। काउंट मतलब कितने हैं, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये कितना है, सेकेंड। ये है थर्ड, ये फोर्थ। कितने हो गए हमारे पास ऑब्जर्वेशन, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। सो 110 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आएगा, एक्स वैल्यू जो कोई भी आता है, दैट विल बी योर एवरेज। क्लियर है? यस सर। मैडम जो पूछ रहे थे। सर। हाँ, यस सर। हाँ क्लियर, ओके। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब ये तो फॉर्मूला चलो हमें पता चल गया, लेकिन हमें इसे इंप्लीमेंट करना है ना हमारे कोड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सम है, सम मतलब क्या है, ऑब्वियसली जो भी हम एंटर कर रहे हैं उसको सम करना पड़ेगा। और वो सम कैसे रहेगा, जो, अब सम उस चीज का एडिशन हो रहा है जो सामने वाला एंटर कर रहा है। सामने वाला एंटर क्या करेगा, वो 10 कर सकता है, वो 6 कर सकता है, वो 50 कर सकता है, नंबर कोई भी नंबर कर सकता है। तो हमें किसी एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। लेट्स से हम क्या करेंगे, उसे नम कर देते हैं, नम। तो जो भी एंटर करेगा हर बार क्या करेगा, वो नम में सेव हो जाएगा। पहला उसने नंबर 10 दिया, फिर दूसरा नंबर क्या दिया, 6 दिया, फिर दूसरा तीसरा दिया, 50 दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका मुझे एडिशन करना है इन सब नंबर्स का। तो मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू नंबर, नंबर का एडिशन करना है ना मुझे, जितने भी नंबर से उसका एडिशन करना है, नंबर का एडिशन। अब नंबर का मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सम ऑफ नंबर, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि एंट्री क्या है हर बार, वो अलग अलग तरीके से हर बार अलग दे रहा है। तो मैं ऐसे सम करके कोई फंक्शन नहीं कि मैं सम फंक्शन कर दूं, नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, बट आई विल डू, सम की जो वैल्यू है ना, ये सम की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं उसे कर देता हूं 0। सम की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में उसे 0 पकड़ लेता हूं। फिर क्या करूंगा, 0 प्लस नम, जो एंटर करेगा बंदा नंबर, मैं उनको दोनों को एडिशन कर दूंगा। उससे होगा क्या, 0 + 10 पहले एंट्री किया, एडिशन कर दो, और क्या करो उसे, सिंस आंसर विल बी 10, तो क्या होगा, वो ओवरराइट करेगा, तो ये 0 की जगह भी 10 सेव करेगा खुद में। उससे होगा क्या, जब वो 6 ऐड करेगा तो क्या होगा, जो पहले से रिसाइड कर रहा है, 10 + 6 16, ये ओवरराइट हो जाएगा सम के बाद। फिर से उसने 50 दे दिया, क्या होगा, 16 + 50, जो भी एडिशन होगा वो वापस से सम में सेव होगा। तो ऐसे करके आपका एडिशन चलता रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब इसके साथ में हम कंटिन्यू भी, ब्रेक दोनों भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस इतना ही है, वी कैन यूज कंटिन्यू ऑल्सो, वी कैन यूज ब्रेक ऑल्सो, वी कैन यूज पास ऑल्सो। बेसिकली जो भी फंक्शन आप फॉर में यूज कर सकते हो वो यहाँ पे भी कर सकते हो। सो हमने लॉजिक क्या लगाया पे, आई इज इक्वल टू 0 एट इनिशियल, while I is greater than 6, this is true at this condition.
तो क्या होगा, i plus is equal to 1, which means i is equal to i plus 1. So if I is initially 0, 0 plus 1 will be 1 as an output. Overwrite हो जाएगा i का, now it becomes 1, this output. Again उसमें क्या होगा, if I is equal to 3, then continue it again, it's same indentation. तो वापस यहाँ नीचे भी बात है, चेक करता है क्या ये होता है, नहीं ये नहीं होता है। तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा while loop की तरफ, because this doesn't happens ऊपर while loop की तरफ। अब 1 से सेव करेगा, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ 1 की वैल्यू क्या है अभी, 1 plus 1 will become 2. Now I has become 2 हो गया। अगेन क्या इक्वल टू है, नहीं होता है, वापस ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, 1 2, जैसे थर्ड में आता है, अब यहाँ पे 3 में, क्योंकि 2 is equal to 2 plus 1 will become 3. This 3 over here matches with this if. तो क्या होता है यहाँ पे, if कंटिन्यू, ये मैच हो जाता है, इसके अंदर आता है। कंटिन्यू क्या बोलता है, प्रिंट करने के बजाय, क्योंकि ये तो प्रिंट हो रहा है ना हर बार, प्रिंट करने के बजाय यहीं से आप ऊपर चले जाओ। डोंट प्रिंट आई, डू नॉट प्रिंट 1 2, डू नॉट प्रिंट 3, क्या करो, वापस ऊपर चले जाओ। फिर क्या आएगा, 4, 3 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज एवरीवन ओके विद दिस? सर एक बार रिपीट कर दो। ओके देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, i इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल में ना मेरा जो i की वैल्यू वो 0 सेव है। तो यहाँ पे हम कंडीशन पे अभी चेक करते हैं, फर्स्ट ये हो गया, अभी यहाँ पे चेक करते हैं while i इज लेस देन 6, क्या ये सही है, पहले तो ये बताओ क्या ये सही है। क्या ये कंडीशन सही है? यस सर, कंडीशन ट्रू। नहीं, बाकी का जो पूछ रहे हैं फॉर देम आई एम आस्किंग, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना मुझे स्पेसिफिकली, वो लोग आंसर दीजिए ताकि मैं समझूं तो आप लोग कहाँ तक आ रहे हो। अदरवाइज आप सब हाँ कह रहे तो आप भी हाँ कहोगे, डोंट डू दैट। इज दिस स्टेटमेंट राइट? यस सर। ओके, ये कंडीशन आपके हिसाब से राइट है, क्यों राइट है, व्हाई दिस इज ट्रू? इनिशियली आई का वैल्यू 0 है सर, तो 0 इज लेस देन 6। हाँ, मतलब आपको पता है कि अभी क्यों इनिशियल में i की वैल्यू थी वो 0 है, तो जो 0 हमने सेव कर रखा है वो कंपेयर कर रहा है ना। तो आपने क्या सिंपल क्या किया, इस वेरिएबल को कॉल किया, वेरिएबल के अंदर में 0 वैल्यू है, तो दिस इज नॉट i बट दिस इज 0, यू आर कंपेयरिंग, 0 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। सिंस इट इज ट्रू, तो क्या होगा, वो उसके अंदर जाएगा। अब i ऑलरेडी होल्डिंग दिस वैल्यू एज अ 0, 0 plus 1 will become 1, and this value will be stored in I. Why? This method of writing is nothing but I is equal to I plus 1. इसी को शॉर्टकट पे लिखने का तरीका I plus is equal to 1 ऐसा लिखा जाता है, और इसी का एक्सपांड देखोगे तो I is nothing but I plus 1, ये दोनों सेम मीनिंग है। तो I की वैल्यू जो है 0, और क्या कर रहे हो उसके बाद प्लस 1 कर रहे हो, आंसर क्या है 1। तो जो i इनिशियल में 0 था वो क्या हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा, यहां पे से वो हो जाएगा 1, करेक्ट? यस। नाउ सिंस the other codes, or let's say other line of codes which we have written follows on a same indices, same, ओके जो आपका इंडेक्सेस आपने दिया है सेम है ना उनका, तो होता क्या है, i ये भी चेक होगा, दिस विल आल्सो बी चेक, सिंस i is equal to 3 at initial stage our i is, अब यहां पे से वो ओवरराइट हो गया, वो क्या है आपका 1 है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसके अंदर ना जाते हुए ये यहां से इसके नेक्स्ट लाइन में जाता है, वो है प्रिंट। तो प्रिंट क्या हो गया 1,
अब प्रिंट के बाद में ये वापस लूप में जाएगा, लूप में फिर से चेक होगा क्योंकि अभी ये 0 नहीं रहा, अभी 1 रहा। 1, दिस इज 1 इज लेस देन 6, यस इट इज ट्रू। तो आई, यहाँ पे नहीं सॉरी, आई प्लस आई इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विल बिकम 2। नाउ आई वैल्यू हैज ओवर रिटन बाय 2 वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 2 हो गया वो। इफ दिस इज ट्रू स्टिल इट इज नॉट ट्रू, तो यहां से क्या है, जंप करता है प्रिंट पे, प्रिंट कर देता है 2 को, और वो वापस ऊपर जाता है। नाउ दिस आई इज बिकम 2, अगेन इट गोज ऑन, अगेन इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे अभी क्या है, 1 की जगह ये 2 हो चुका है। इज 2 लेस देन 6, यस। आई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, वो अभी 3 हो गया, यस। अब यहाँ पे देखो, ये आई की वैल्यू जो 3 है अभी, वो 3 से मैच होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो उसके अंदर जाएगा। वो क्या बोलता है, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो क्या मतलब, आपका जो लूप है ना, वो लूप कंटिन्यू करो। आप यहां से नीचे प्रिंट में मत जाओ, यहां से लूप के ऊपर कंटिन्यू करो। तो जस्ट यहाँ पे प्रिंट आई होता ही नहीं है, इसके वजह से होता है क्या, 3 प्रिंट नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऊपर जाता है, जहां पे वापस से ये आई की वैल्यू 3 है, वो तो हो गया ओवरराइट, लेकिन नीचे आने बाद क्या होता है, आई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विल बिकम 4। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होता है, प्रिंट आए 4 कर दो। इज इट क्लियर नाउ? हाँ हो सर। Okay. Let me clarify that also. See, when we have 5, okay, जब हमारे पास यहाँ पे 5 हो चुका था, मतलब कब, 4 प्लस 1 when it became 5, तो ये क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, प्रिंट 5 कर देता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने में वापस आता है यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, इज 5 लेस देन 6 विच इज ट्रू। क्या होगा यहाँ पे फिर, 5 प्लस 1 विल बिकम 6, और यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप, प्रिंट करो आई को। तो यहाँ पे जो सेव होता है आई, वो ये 6 है। इट इज नॉट दैट यहां से वो वापस जाता है, इट इज नॉट लाइक यहां से वापस जाता है वो फिर होता है, क्योंकि यहाँ पे जब 6 हो जाता है तो यहाँ से वो ऊपर चले जाता है, यहाँ से बाहर 7 नहीं आता, अदरवाइज यहाँ पे 7 आना चाहिए था। वाई, बिकॉज यू हैव सेड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, 6 प्लस 1 7 आना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं आया, बिकॉज यू हैव सेड कि ये मैच नहीं है, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये ऐसे कुछ इसके एप्लीकेशन है जहाँ पे आप यूज करते हो। जैसे मैंने कहा था कि आपको मोबाइल में अगर आपका पासवर्ड आपको पुट करना है, जब तक पासवर्ड मेट नहीं होता करेक्टली, तब तक आपको बार बार उसने ऑप्शन देना चाहिए कि हाँ भाई आप टाइप करते रहो, एंटर करते रहो, मैं आपको उतना सपोर्ट करूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर हाँ, आप जब तक करेक्ट नहीं होते तब तक मैं आपको मोबाइल ओपन करने के चांस देते रहूंगा, इनफाइनाइट तक है ना, चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है कि अगर वाइल ट्रू, वाइल ट्रू मतलब क्या है, उसने कंडीशन ही समझ लिया कि भाई ट्रू ही है, वाइल लूप मेरा चलते रहेगा। वाइल ट्रू मतलब वाइल विल, दिस वाइल लूप विल गो ऑन ट्रू, चलते रहेगा। बट पहले आपको एक प्रिंट देगा, प्रिंट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज दिस इज ऑल ऑन अ सेम इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन में। तो क्या होता है, प्रिंट जैसे ट्रू होता है प्रिंट, पहले ये प्रिंट देगा, प्लीज एंटर ऑथोराइज पासवर्ड, ये मैसेज आते ही क्या है, पासवर्ड इनपुट। इनपुट मतलब आपको कस इनपुट सामने वाले से लेना है, तो आपको एक ऐसे इनपुट देने के लिए एक सेल आ जाएगा। अब यहां पे आने के बाद ये भी सेम है, इफ द पासवर्ड गिवन, जो आपने इनपुट दिया है ये पासवर्ड अगर एग्जैक्टली ये मैच होता है, तो क्या होगा, आपका ये जो लूप है ये ब्रेक होगा। ब्रेक आते ही होता क्या है, वो वापस लूप में नहीं जाता है, वो यहां से नीचे जंप कर देता है, थैंक यू यू हैव एक्सेस। मगर ये कब होगा, जब आपका ये मैच होगा, ये दीपक और इनपुट ये मैच होगा तो। इफ नॉट यूल बी कंटिन्यू, ये क्या रहेगा, यहाँ से ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैच है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, लूप के पास वापस, लूप के पास वापस, लूप के पास वापस, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। लेट अस हैव एन एग्जांपल फॉर दैट। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने पूछा कि सर पासवर्ड क्या है, या फिर अरे भाई पासवर्ड क्या है आपके पीसी का, मैंने बताया दीपक है। बंदा क्या करता है, यहाँ पे आता है, ये ऐसे रन करता है, बोलता है चलो दीपक DIPAK डाल दिया मैंने, एंटर कर दिया, अरे ये तो नहीं है,
प्लीज एंटर ऑथराइज पासवर्ड बोलता है, मतलब नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता, अच्छा उसने दीपक बोला था ना, तो हो सकता है शायद उसने स्मॉल लेटर में DIPAK ऐसा होगा, ये भी नहीं है। अब बचा क्या ऑप्शन, कैपिटल D डबल E, ये भी हो सकता है DEEPAK होगा फिर, ये भी नहीं है। अब क्या बचा, now you got an access this way until and unless, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, स्टार्टिंग में बोल दिया ट्रू, मतलब क्या है, आपका while लूप स्टार्ट कर दो, बट दिस आर ऑल ऑप्शंस विच आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज ट्रू, प्रिंट भी एग्जीक्यूट होगा, पासवर्ड भी एग्जीक्यूट होगा, इफ भी सब एक साथ चलेंगे, ये भी प्रिंट आ जाएगा, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ये आ गया। इनपुट, आपको इनपुट भी पूछता है, आपने इनपुट भी देना है, अगर ये आपका ट्रू होता है तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ऐसे वापस, ब्रेक से नहीं सॉरी, यही से वापस 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 चलता रहेगा। अगर मैच हो गया तो क्या होता है, इसके अंदर आप ब्रेक में आते हो, ब्रेक क्या कहता है, आई विल नॉट, लेट्स से आई विल नॉट थ्रो इट टू द लूप अगेन, आई विल जस्ट सिंपली break that loop and I will print the last message. Is it clear? Yes. Okay. ये भी सेम है, ठीक है। लेट्स से हमें एक लकी ड्रॉ का गेम खेलना है, जहां पे बंदे को हम बताएंगे कि एक सर्टेन इंटरवल है, उसके अंदर में आपके पास में 3 चांस है, अगर 3 चांस में आपने वो नंबर एग्जैक्टली मैच कर दिया तो आप लकी ड्रॉ या फिर आप जीत जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। मतलब क्या, उसके पास में हमने इंटरवल बता दिया 1 से लेके 100 के बीच में आपको ना कोई भी नंबर चूज करना है, कितने बार, यू हैव 3 ट्रायल्स, 3 ट्रायल्स आपको इस इंटरवल के बीच में हमने बता दिया है, कोई भी नंबर आप चूज करो। हम आपको हिंट देंगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर 50 कंसीडर कर लिया और मेरा नंबर जो मेरे मन में या फिर जो मुझे चाहिए नंबर वो है 30, तो हम बताएंगे कि आपने जो चूज किया है नंबर, वो आपके मेरे या फिर जो भी सेव्ड नंबर है या फिर जो लकी नंबर है उससे ज्यादा है, हम ये बताएंगे। अगर आपने 20 कर दिया तो हम ये भी बताएंगे कि जो भी आपने नंबर सेलेक्ट किया है वो सर्टनली सिलेक्टेड नंबर या फिर जो सेव्ड नंबर है उससे या फिर लकी नंबर से कम है, हम ये जरूर बताएंगे। और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर किसी भी 3 अटेम्प्ट्स में 30 बोल दिया तो ऑब्वियसली आप जीत जाओगे, हम ऐसे आपको ऑप्शंस देते हैं। सो हाउ डज इट एग्जीक्यूट्स, सो फॉर दैट इंपोर्ट रैंडम। अब इंपोर्ट रैंडम क्या है, दिस इज वन ऑफ अ वे टू कॉल आउट और टू रिकॉल लाइब्रेरी। रैंडम करके एक लाइब्रेरी है जहां पे आप रैंडम नंबर्स पे, इंटीजर नंबर्स, फ्लोट नंबर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर में रैंडम करके लाइब्रेरी के अंदर में एक मॉड्यूल है रैंड इंट। रैंड इंट स्टैंड्स फॉर रैंडम इंटीजर नंबर, रैंड इंट। हियर हम n क्या बोल रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेट करो, n इज व्हाट वी आर सेइंग, रैंडम नंबर जनरेट करो, और जनरेट करने के बाद मैंने सेव कर दो, से प्रिंट n में सेव कर दो। तो ये जो हमारा n रहेगा ना, ये n, ये हमारा कंपैरेटिव रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जो हम जनरेट, जो सिस्टम जनरेट करेगा वो हमारा लकी नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल n के अंदर में अभी सेव होता है 50, तो ये हमारा लकी नंबर है, दिस इज। अब यूजर को क्या बताना है, नाउ ही हैज टू लेट्स से चूज दिस वैल्यू एंड यू हैव टू कंपेयर विद दिस वैल्यू। फिर हमने क्या किया, चूज इंट इंटीजर इनपुट एंटर, एंटर नंबर बिटवीन 1 से 100, ये हम बताएंगे उसको। फिर while n नॉट इक्वल टू चूज, अगर ये इक्वल टू से चूज नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, इफ n, इफ चूजर नंबर इज लेस देन n, तो आपको ये मैसेज आएगा। इफ चूजर नंबर इज ओके, इफ चूजर नंबर इज लेट्स से ग्रेटर देन n, तो ये मैसेज आएगा। एल्स प्रिंट नंबर इज ओके करके डायरेक्टली हो जाएगा। अब लेट्स से वर्कआउट कैसे करता है, लेट मी जस्ट रन द कोड। ये रन किया मैंने, देखो रैंडम नंबर हो गया है सेलेक्ट 96, दिस इज योर लकी नंबर। अब ये आपके कस्टमर को तो पता नहीं है, फिर आपके क्लाइंट को तो पता नहीं है ना, वो क्या करेगा, उसको तो हमने मैसेज दे दिया कि भाई आपको क्या करना है, 100 के 100 और 1 और 100 के बीच में कोई भी नंबर चूज करो। लेट्स से मैं चूज करता हूं अभी, लेट्स से 50, इफ आई एंटर,
ये कर दे 50, तो देखो अब 50 क्या बोलता है, एंटर्ड नंबर इज बिलो, व्हाट इट सेज, एंटर्ड नंबर इज बिलो, मतलब क्या है 96 जो है उससे बहुत छोटा है, बिलो है वो। अब मुझे उससे बड़ा, अब मैं सोचता हूँ कि शायद हाँ, फिर मुझे लगता है कि बिलो है मतलब 60 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, सो व्हाई नॉट ट्राई लेट्स से 80, इट इज स्टिल बिलो, इट इज स्टिल बिलो, सो व्हाट आई विल ट्राई, लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ 95 करते हैं, एंटर, इट इज स्टिल बिलो, नाउ आई हैव कंफर्म, अब जो नंबर है ये 95 के आगे और 100 के बीच में है, इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से 98 दबा देता हूँ, नाउ आई हैव मैसेज एंटर्ड नंबर इज अबव, अब मुझे ये भी क्लियर हो गया कि 96 सॉरी 95 और 98 के बीच में है, सो आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इज 96, 97 एंड 98, लेट अस से 96 दबाते हैं, एंटर्ड नंबर इज ओके। अगेन मैं जानता हूं कि 3 ट्रायल्स तो ज्यादा है सर, आपने तो 3 ही ट्रायल कहा था, यस आई एम ओके विद दैट, मैं समझ में आया, मुझे आपको बताना है कि कैसे वर्क होता है। यस आप कह सकते हो कि 3 ट्रायल में ही कंप्लीट कर सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, हम दूसरे कस्टमर को ऑप्शन देंगे, जो भी कुछ भी हो, बट वी कैन चूज दैट ऑल्सो। इज इट ओके, क्लियर कैसे वर्कआउट होता है ये? यस सर। ओके ओके ठीक है, आई स्टॉप ओवर हियर टुडे बिकॉज अगेन इट्स ऑलरेडी 8:50। कल आएंगे तो कल हम आगे फंक्शंस के बारे में और बाकी के बारे में भी, आइटरेटर भी बाकी है और ऐसे फंक्शंस वगैरह भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। सर बोलिए ना। हेलो। सर मैं माई एसक्यूएल में काम कर रहा था और हम्म उसमें सर मैंने एक मतलब पर्टिकुलर एक फील्ड में वेरिएबल वैरचर और कैरेक्टर का लेंथ मतलब वो किया था, प्रिंट करने की हम्म कोशिश की थी। बट सर हम्म कैरेक्टर में भी जो है कैर जो डेटा टाइप है उसमें भी वेरिएबल लेंथ ले रहा है सर वो। वेरिएबल जनरली लेंथ जैसे ले रहा है हाँ। मीन्स जैसे जनरली आप जैसे जेंडर के लिए अपन कैर जब यूज करते हैं तो 6 जैसे मैंने दिया कैर 6, हम्म हम्म तो उसमें जब मैं मेल डालता हूँ तो भी उसकी लेंथ 6 ही बताना चाहिए, राइट? हम्म। बट वो 4 ही बता रहा है। कैसे मैंने आपने चेक कैसे किया, आइडेंटिफाई कैसे किया? मैं सर जैसे मैंने एक पूरा फील्ड में तीन या चार ही एंट्री की थी उसमें, और उसमें हम्म मैंने लेंथ और फिर जेंडर करके जो फील्ड बनाया था उसको मैंने डाला, नहीं तो नहीं, वो लेंथ तीन। फंक्शन देखो, अगर आपने लेंथ फंक्शन चेक किया है ना, ये सर। तो लेंथ फंक्शन थोड़ी बताएगा, लेंथ फंक्शन तो उतने कैरेक्टर को, लेंथ फंक्शन क्या करता है, जितने कैरेक्टर्स है वो काउंट करता है। ओके, वो आपको नहीं बताएगा, आपको कहाँ पे कंपेयर करना है, उस कॉलम का साइज, ओके उस कॉलम का, और ओके ओके। वैरचर का फंक्शन। साइज, वो साइज में चेंज होगा, ओके मेमोरी तो में, सर साइज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। साइज में नहीं, मेमोरी, मेमोरी आपको मेमोरी चेक करना पड़ेगा कि दोनों के मेमोरी में क्या डिफरेंस आता है। ओके सर। ओके, लेंथ में वही। नहीं, देखो लेंथ फंक्शन क्योंकि काम क्या करता है, इट विल वर्क सेम, वो वैरचर हो या कैरेक्टर हो, वो तो उसमें कितने कैरेक्टर्स है वो आपको नंबर देगा ना, वो यस सर। मेमोरी नहीं कैलकुलेट करता है। ओके, यस सर। यस सर। ओके ओके। या थैंक यू सर। गुड ओके, नाइट। गुड नाइट।